साथ दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इस रिश्ते को कैसे संभालूं, कैसे बचाऊं, क्या करूं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो लक्ष्मी कही गई थी। हर कोई तुमसे प्यार कर रहा था और पति तो तुम्हारा दीवाना था। दफ्तर नहीं जाना चाहता था, छुप छुप कर तुमसे मिलता था, जल्दी आता था और तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आता था। फिर वो दिन कहाँ चले गए, फिर रिश्तों की वो खूबसूरती कहाँ चली गई। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु प्रभावित होता है, शुक्र प्रभावित होता है, मंगल का असर ज्यादा होता है या राहु के साथ युक्ति बना लेते हैं शुक्र, तब जाकर हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगती है। इसके साथ साथ कई अन्य कारण भी होते हैं, केवल ग्रहों की बात नहीं है। बहुत सारे शनि का वक्री होना, तेरी दृष्टि से आपके शादीशुदा घर को देखना, 7th हाउस को देखना, 5th हाउस को देखना, बहुत सारे कारक ग्रह होते हैं। जब आपको प्यार नहीं मिलता है पति का, फिर इतने सारे ग्रहों को कैसे सुधारें और इतने सारे ग्रहों का उपाय कैसे करें। कुछ मत करो। हाथों में चूड़ियां पहनती हो ना, अपने हाथ में पहनी हुई हरी चूड़ियों से आज मैं आपको एक प्रयोग बता रही हूँ। पति चूड़ी की तरह गोल गोल ना घूमे तुम्हारे आगे पीछे तो कहना। वो बात नहीं मानता है, वो तुम्हारा कहना नहीं सुनता, वो तुम्हें ससुराल में रहने नहीं दे रहा है, तुम्हें मायके पहुंचा दे रहा है, तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, तुम्हें खर्चा नहीं देता, और सबसे बड़ी बात है कि तुमसे प्यार नहीं करता। तुमसे प्यार नहीं करता, यही समस्या है ना। कितना अच्छा हो कि वो तुम्हारी हर बात मानने लगे, वो सिर्फ तुमसे प्रेम करे, वो तुमको सारी बातें बताए और वो सब कुछ तुमसे पूछ कर करे, फिर तो कोई समस्या नहीं। देखो, इंसान गलत नहीं होता, थोड़ी सी परिस्थिति बदलती है, थोड़ी सी सोच बदलती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो हमें पति नहीं बदलना, हमें प्यार नहीं बदलना, हमें पार्टनर नहीं बदलना है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां टूटते या कहो कि टूट चुके रिश्ते को भी फिर से जोड़ दिया जाता है। संबंध फिर से ना जुड़ जाए तो कहिए, जो पति एक नजर तुम्हें देखना नहीं चाहता है वो दीवाना ना बन जाए तो कहिए। आज मैं आपको आपके हाथ में पहनी हुई हरी चूड़ियों के साथ एक ऐसा प्रयोग बताने जा रही हूँ। चूड़ी पहने पहने करो ये अद्भुत दिव्य प्रयोग। जो चूड़ियां हाथ में पहनी उसे ही उतार कर करो, केवल एक शब्द बोल देने मात्र से, केवल एक मंत्र बोल देने मात्र से। वही पति जो तुम्हें एक नजर नहीं देखना चाहता है गुलाम बन जाएगा तुम्हारा, दीवाना बन जाएगा तुम्हारा। वही ससुराल जहां तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा, कोई प्रेम नहीं कर रहा तुमसे, कोई बात नहीं सुनता है तुम्हारी, हर कोई केवल तुम्हारी ही बात सुनेगा, हर कोई तुम्हारा ही दीवाना होगा, यकीन मानो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। वही पति चक्कर काटेगा तुम्हारे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो या मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, पति एक भी बात नहीं सुनता है, रुलाता है या आपसे संबंध विच्छेद करना चाहता है, तलाक चाहता है, तब ऐसा पति भी आपका दीवाना हो जाएगा, सम्मान से आपको ससुराल लेकर जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके वश में होगा। चलो ध्यान से समझ लीजिए, सीख लीजिए और तब करे हरी चूड़ियों से यह अद्भुत प्रयोग। इसी सावन पति को अपना गुलाम बना लो। ध्यान से सुने मेरी बहनों, आज मैं आपको हरी चूड़ी के साथ ये वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। वैसे भी सावन का माह चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हरी चूड़ी के अलावा लाल चूड़ी के साथ आप ये प्रयोग नहीं करेंगी। लाल मंगल का सूचक होता है, लड़ाई झगड़े का सूचक होता है। वैसे भी 2025 जो चल रहा है वो मंगल के कारण बहुत वैसे भी बिगड़ा हुआ है ना। मंगल और केतु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब आधी दुनिया हिल गई है। तो हमें सिर्फ मंगल से दूर रहना है और शनि से दूर रहना है, यानी कि काली चूड़ी और लाल चूड़ी के साथ आपको ये प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा अगर आपको अन्य कलर की चूड़ी पहनी हो तो आप उसके साथ कर सकती हो, वरना सावन है तो हरी चूड़ी के साथ मैं आपको आज ये प्रयोग बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से समझ ले और समझ कर करें। समझ कर करेंगे आज ये प्रयोग आप।
वही पति जो एक मिनट आपको देखना नहीं चाहता है, एक जरा देखना नहीं चाहता है, वही पति आपका दीवाना ना हो जाए तो कहिए। सबसे पहले क्या है, 24 घंटे आपको इन चूड़ियों को पहनना है। इन चूड़ियों को आपको 24 घंटे हाथ में पहन कर रखना है, यानी कि उतारी हुई चूड़ियों से आपको ये करना है। मैं पहले आपको पहन लेती हूँ ये चूड़ी। 24 घंटे आपको ये चूड़ी अपने हाथों में पहन कर रखनी है। आप ऐसे करके पहन लेना, ठीक है। दोनों हाथ में पहनना चाहो तो दोनों हाथ में पहन लेना, एक हाथ में पहनना चाहो तो एक हाथ में इस चूड़ी को पहनना, और 24 आवर तक, 24 घंटे तक ये चूड़ी आपकी हाथ में रहे। जब आप अगले दिन ये प्रयोग करने के लिए बैठो, ये प्रयोग आपको केवल बुधवार के दिन करना है, तो आप मंगलवार की सुबह स्नान करके इन चूड़ियों को पहन लोगी। फिर जब बुधवार का दिन आएगा और जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाओगी तब ये प्रयोग करोगी। तो बुधवार को इसको आपको उतारना है और तब ये प्रयोग करना है। तो पहले मैं इस चूड़ियों को उतार लेती हूँ। जब आप चूड़ी उतारना शुरू करें तो समझिए आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। ध्यान देंगे। आप इन चूड़ियों को आराम से उतार लें। आपको एक ऐसा कलावा धागा चाहिए। मन बहुत शांत रखना। तुम शुक्र हो, तुम अपने पति की सब कुछ हो, वो कहीं नहीं जाएगा। वो इस बंधन से, तुम इस मामूली से धागे से उसको बांध दोगी तो वो बंधा रहेगा तुम्हारे साथ जीवन में। इस बात का विश्वास रखो। एक छोटा सा धागा तोड़ लेना जो कम से कम 2 बित्ते का हो, 2 बित्ते का धागा हो, कम से कम इतना बड़ा धागा आप तोड़ लेना। ध्यान से दिख रहा है ना आपको। चूड़ियों की संख्या सम में होनी चाहिए, यानी कि ये 8 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, लेकिन विषम नहीं होनी चाहिए। ये 1, 3, 5, 7 वगैरह जो होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। सम संख्या में लेना। देखो मैंने भी 12 चूड़ियां ली हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी चूड़ी बाएं हाथ में रख लेनी है और दाहिने हाथ में इस धागे को रख लेना है, और एक बार पति की अनुभूति करनी है, गहरी अनुभूति, और उसको ध्यान से सोच लेना है। बिल्कुल ध्यान से सोच लेना, मानो इस प्रक्रिया में पति भी तुम्हारे बगल में हो। इतने ध्यान से सोच लेना, और पति का नाम लेते हुए कलावे धागे से अपनी सारी की सारी चूड़ियों में जो आपने दोनों हाथ से उतारी है उसको 3 गांठें लगानी है, और तीनों बार पति का नाम बोलना। पति का नाम राकेश हो तो प्रथम बार भी राकेश, दूसरी बार भी राकेश, और तीसरी बार भी राकेश का नाम लेकर ये मैंने 3 गांठ लगा दी है। 3 गांठ के बाद आपको 3 बार इस धागे को घुमाना है। 3 बार इस धागे को घुमाएंगे। दिल, दिमाग, आंख पर सिर्फ पति और सिर्फ पति। ये देखिए 3 बार मैंने इस धागे को घुमाया। अब इस चूड़ी को आप अपने हाथों में रख लेंगे, पति की गहरी अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे, और जिस मंत्र को मैं बताने जा रही हूँ उस मंत्र को कम से कम 2 मिनट या 51 बार जप करेंगी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान लगाना अपने पति पर। और चलो मंत्र का जप करते हैं। ओम देव दत्त में वशं कुरु नमः शः। 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 आप 51 टाइम जप करेंगी, या कम से कम 2 सवा 2 मिनट, और 2 सवा 2 मिनट जप करने के बाद आप इस धागे को खोलेंगे और दोनों 2 बराबर भाग में इन चूड़ियों को बांटकर अपने हाथ में धारण करेंगे। जैसे आपने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ से उतारा था, वैसे आप आधे आधे 2 भाग में चूड़ियों को बांटकर अपने दोनों हाथ में धारण करेंगे, और इस धागे को अपने बाएं हाथ में बांधेंगे कम से कम 24 घंटे के लिए। इन चूड़ियों को अब आपको नहीं खोलना है जब तक ये टूट कर, जिसको बढ़ जाना कहते हैं ना, हमें टूटना नहीं कहते, चूड़ियों को बढ़ जाना कहते हैं। तो जब तक ये सारी चूड़ियां अपने आप बढ़ ना जाए, आप इन चूड़ियों को हाथ से उतार कर नहीं फेंकेंगी, और ये धागा कम से कम 24 घंटे तक आपके बाएं हाथ में रहेगा। मेरी बहनों, इस अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण को करके देखिए। आपके हाथ की चूड़ी आपके पति को आपका दीवाना ना बना दे तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।